क्या कोई हार्मोन बच्चों की पूरी जनरेशन को डम्ब और बिगड़ी हुई जनरेशन बना सकता है? ऑस्ट्रेलिया ने क्यों जेन अल्फा किड्स को बचाने के लिए $33 मिलियन का जुर्माना लगा दिया? और कौन सी रिसर्च हुई जिसमें यह पता चला कि 8 से 9 साल के बच्चों को हार्ट अटैक से उनकी डेथ हो सकती है? Have you ever heard of Generation Alpha? This new generation might just be brain dead. We are in a crisis. This next generation might just be doomed. और क्यों कहा जा रहा है कि 2010 के बाद के जितने भी बच्चे हैं वो इस दुनिया के अब तक के सबसे रिचेस्ट जनरेशन है? और कैसे एक मार्शमैलो ने ये डिसाइड कर लिया कि 40 साल बाद कौन सा बच्चा सक्सेसफुल रहेगा और कौन सा अनसक्सेसफुल? हमारे देश के जेन अल्फा बच्चे जो काफी खतरे में हैं, जिनकी जान पर बनाई है और कई बच्चों की जान चली भी गई है। ये मैं उन केसेस की बात कर रही हूँ जो दिल्ली, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और भारत के अलग अलग स्टेट में अक्सर हमें सुनाई दे जाती है। जेन अल्फा बच्चे बेसिकली वो बच्चे हैं जिनका जन्म 2010 के बाद अब तक हुआ है। इन बच्चों का जो सिचुएशन है वो इतनी क्रिटिकल कैसे हुई, क्यों हुई, पीछे कारण कौन है और सोल्यूशन क्या है, पूरी वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। और अक्सर हमारे सामने बच्चों द्वारा ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट करी जाती है और हम ये सोचकर टाल देते हैं कि ये तो बच्चे हैं, जस्ट अ किड। इंडिया के बाहर कई ऐसे सर्वे कंडक्ट कराए गए हैं जहां से ये निकल के आता है कि ये जनरेशन अब तक की सबसे बिगड़ी हुई जनरेशन है। हो सकता है कि आपको सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा हो, शॉकिंग लग रहा हो, बट इट्स रियल इसलिए कि कुछ ऐसे सिम्टम्स बच्चों में दिखाई दिए हैं जो काफी कंसर्निंग है। यही नहीं, इसके मल्टीपल रीजंस हैं। पहला रीजन है डिप्रेशन और एंजाइटी। ये बच्चे सबसे ज्यादा डिप्रेशन में हैं। कई सर्वे हुए जहां पर ये चीजें क्लियर हो गई कि 5 से 9 साल के बच्चे सबसे ज्यादा डिप्रेशन में हैं। ये बच्चे सुसाइड अटेम्प्ट कर रहे हैं, लोगों पर अटैक कर रहे हैं। आप इस बात पर जरा सोचिए कि ये छोटे छोटे बच्चे जिनकी खेलने कूदने की उम्र है, इनके साथ, इनके ब्रेन के साथ ऐसा क्या हो रहा है जिनकी वजह से ये ऐसा करते हैं। कुछ टाइम से आपने अक्सर ऐसी न्यूज सुनी है जहां पर ये सुनने में आता है कि कुछ बच्चे फोन की वजह से कोलैप्स कर जाते हैं। यूपी में कुछ टाइम पहले एक न्यूज आई जहां पर एक लड़की गेम खेल रही थी और गेम खेलते खेलते हार्ट अटैक से उसकी डेथ हो जाती है। दूसरा है जेन अल्फा किड्स का टैंट्रम, उनका गुस्सा। ये इतना हाई लेवल का है कि आप बिलीव तक नहीं कर सकते। जैसे इनके अंदर कोई इमोशन नहीं है, कोई केयर ऑफ सेंस नहीं है। इनके हिसाब से अगर चीजें ना हो तो ये झगड़ा करने लगते हैं, ये सर पटक देते हैं। और अगर गलती से इनके कार्टून को बैन कर दिया जाए, बंद कर दिया जाए, ना देखने दिया जाए, तो ये घर तक तोड़ देते हैं। What you're seeing now is the work of a spoiled kid. According to multiple sources, a 12-year-old boy destroyed their entire house. और तीसरा है डम्बनेस। रिसेंटली कई रिपोर्ट आई, कई सर्वे हुए जहां पर ये चीज सामने आई कि जो टीचर्स हैं वो बच्चों से फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं और इस फ्रस्ट्रेशन में आ करके वो अपनी जॉब से रिजाइन तक दे रहे हैं। Never seen anything like it. My 5th graders with significant language-based learning disabilities could write better than non-disabled 7th graders can now. इन बच्चों की पढ़ने की क्षमता विकसित ही नहीं हो पा रही है, लैंग्वेज सीखने में उनको प्रॉब्लम आ रही है। यही नहीं, ये टीचर्स ये भी कह रहे हैं कि ये बच्चे पूरी जनरेशन की अब तक की सबसे डम जनरेशन है। इन्हें बेसिक मैथ नहीं आ रही है, इंग्लिश सीखने में इनको प्रॉब्लम हो रही है और स्कूलों में टीचर्स के साथ बदतमीजी तो इनकी पूछो ही मत। और अब ये सारी चीजें काफी नॉर्मल हो चुकी हैं। हम इन सारी प्रॉब्लम्स को कई बार एक्सेप्ट भी कर लेते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों के आसपास या घर में या फिर आपने कभी ऐसे बच्चों को जरूर देखा होगा। पर प्रॉब्लमेटिक क्या है? ये है कि इंडिया के बाहर ऐसे कई सर्वे बच्चों की थिंकिंग पर, उनकी सोच पर, उनकी जनरेशन पर कराया जा रहा है, पर इंडिया में सिंगल एक भी ऐसा कोई सर्वे नहीं कराया गया है। और अगर गलती से भी हमारे देश में हमारे बच्चों के साथ में ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, क्योंकि होना स्टार्ट हो चुकी है, तो हमारे पास कोई कंक्लूजन नहीं है, कोई भी सोल्यूशन नहीं है। और ये तो कहते हैं, आपने अक्सर सुना होगा कि खुद पर प्रॉब्लम आए इससे पहले हमें दूसरों की गलतियों से सीख लेना चाहिए। तो आप मेरी इस वीडियो को एज अ डिस्क्लेमर भी ले सकते हैं। और पूरी दुनिया के जिन जिन कंट्री में ये सर्वे कंडक्ट कराए गए हैं वहां पर ये चीजें क्लियर आई है कि ये जनरेशन आईपैड, आईफोन की वजह से खराब हो रही है। इसीलिए इन बच्चों को आईपैड जनरेशन भी कहते हैं। हो सकता है अब आप ये सोच रहे हो
कि फोन, स्मार्टफोन, आईपैड वगैरह तो हम भी इस्तेमाल करते हैं, फिर ये सारी प्रॉब्लम हमारे साथ क्यों नहीं हो रही है और ये बच्चों पर ही सीवियर अटैक क्यों कर रही है? तो रीजन है बच्चों में ब्रेन का काम करने का तरीका। पिछले साल 2023 में एक न्यूज आई जो पूरे दुनिया में वायरल हो गई, जहां कुछ पेरेंट्स ये कंप्लेन कर रहे थे कि उनके बच्चों का फेवरेट कार्टून कोकोमेलन देखने से उनके बच्चों का जो ब्रेन है वो डेवलप नहीं हो पा रहा है। साथ में ये भी कहना था कि उनके बच्चों का जो बोलना है, सीखना है, काम करने का तरीका है, वो सब कुछ लेट हो रहा है। अगर उन्हें कार्टून ना देखने को मिले तो वो बहुत ज्यादा चिल्लाने चीखने लगते हैं। यहाँ तक कि ये भी दावा किया गया कि अगर कार्टून कोकोमेलन उन्हें नहीं दिखाया गया तो वो खुद को मारने पीटने लगते हैं। ये प्रॉब्लम उन बच्चों में ज्यादा सीवियर है जो बच्चे रील्स और शॉर्ट वीडियोस को ज्यादा देखते हैं। मतलब ऐसा लगता है कि ये बच्चे ना होकर के कोई कार्टून ड्रग एडिक्ट। एक सर्वे हुआ जहां ये पता चला कि हर छोटा बच्चा 3 से 4 घंटे तो रील देखता ही देखता है। अब इसकी जड़ तक हम पहुंचे, ये होता क्यों है, प्रॉब्लम क्यों है, उससे पहले एक रिसर्च पर बात कर लेते हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती इस डायरेक्शन में। इस रिसर्च में 10 चूहे लिए गए और उन 10 चूहों पर 6 घंटे के लिए लगातार डिफरेंट लाइट, कलर, साउंड, स्पीच ऑफ वे, अलग अलग कार्टून्स, रील्स को स्क्रॉल किया गया। 42 डेज तक ये रिसर्च चलती है। उसके बाद जब उन चूहों के ब्रेन पर नजर डाली गई तो ये देखा गया कि जो ब्रेन का हिस्सा वीडियोस में यूज होता था वो काफी ज्यादा एक्टिव था और जो हिस्सा नहीं यूज होता था वीडियो में वो श्रिंक हो गया था, सिकुड़ गया था। कारण ये था कि लॉन्ग टाइम तक इससे कोई काम नहीं लिया गया, जिसकी वजह से ये पार्ट अनएक्टिव हो गया था। ये ब्रेन का वही हिस्सा था जहां से डिसीजन लेने की क्षमता आती है। एक तरह से क्रिटिकल थिंकिंग पर हम कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, वो सारी चीजें यहाँ से एक्टिव होती हैं और यही पार्ट श्रिंक कर गया। और ये सब हो रहा है फोन की वजह से। सारा दिन आईपैड, फोन्स में कंटेंट कंज्यूम करने के कारण बच्चे अपनी मेमोरी लॉस कर रहे हैं। वही डिसीजन मेकिंग की जो प्रॉब्लम है वो तो हो ही रही है और सोशल एक्टिविटीज से तो बच्चे बहुत पहले ही कट ऑफ कर जाते हैं। ये जनरेशन डिप्रेस्ड, लोनली और अग्रेसिव होती जा रही है। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि अगर आपको लग रहा हो कि हाँ प्रॉब्लम सीवियर है तो इसे आप अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर करें। रही बात कार्टून्स की, कई बार हम खुद बच्चों को लगा कर दे देते हैं या फिर बच्चे खुद लगा लेते हैं ऐसे कार्टून्स जिनमें ओवर सैचुरेटेड कलर्स होते हैं, फास्ट स्ट्रॉन्ग मूवमेंट्स होते हैं और लाइट्स कई बार हाई अप कर जाती है, जिसकी वजह से बच्चों के ब्रेन में बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है और यही कारण है कि बच्चे कार्टून ड्रग एडिक्ट होते जा रहे हैं। इसलिए यहाँ पर सबसे ज्यादा जो जिम्मेदारी बनती है, एक तरह से सोल्यूशन है, वो पेरेंट्स का है। बिकॉज पेरेंट्स या तो मॉनिटर करें कि उनके बच्चे कौन सा और कितने घंटे के लिए कार्टून देखते हैं, दूसरी तरफ या तो खुद बैठकर कार्टून देखें। बिकॉज कार्टून देखना कहीं से भी गलत नहीं है, बट कार्टून होने कौन से चाहिए ये पेरेंट्स डिसाइड करें, जहां पर मोरल स्टोरीज हो और लाइट, साउंड और कलर काफी लो हो। एक प्रॉब्लम और है जो काफी सीवियर है और उस प्रॉब्लम को क्रिएट बच्चों ने नहीं बल्कि पेरेंट्स ने किया है। हाँ, प्रॉब्लम का नाम है क्वालिफिकेशन कल्चर। यानी कि ये जनरेशन ऐसी जनरेशन है जहां बिना मेहनत के उनकी जरूरतों को पूरा कर दिया जाता है। यहाँ तक ये भी कहा जाता है कि ये जनरेशन अब तक की सबसे रिचेस्ट जनरेशन है। जैसे कि बिना कुछ किए, बिना कुछ मांगे आईफोन, आईपैड मिल जाता है। यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि इन बच्चों को जरूरत से ज्यादा जल्दी चीजें मिल जाती हैं, जिसकी वजह से इनकी बॉडी में, इनका ब्रेन जो होता है वो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन कल्चर को डेवलप कर लेता है। अब रील्स कुछ ऐसे ही काम करती हैं। मतलब जब बच्चा रील्स देखता है तो 60 सेकंड के अंदर उसे एक इंस्टेंट गुड फील, एक तरह का प्लेजर हार्मोन, एक तरह का जो है उसे खुशी महसूस होती है। अब यहाँ जो प्रॉब्लम है वो ये है कि उस वक्त उसकी बॉडी में डोपामिन रिलीज होता है। ये वही हार्मोन है जिस पर डिपेंड करता है कि आपका बच्चा करना क्या चाहता है, उसको पसंद क्या है। जब भी कोई बच्चा एक्टिविटी करता है जो उसे पसंद होती है, उससे उसे खुशी मिलती है, तो वो उस एक्टिविटी को बार बार करते हैं। रील्स में यही होता है। हर रील्स देखने के साथ हमारा डोपामिन बढ़ता जाता है और बच्चों के साथ यही हो रहा है। रही बात हमारी जनरेशन की, तो हम वो बच्चे थे जब हमें कुछ चाहिए होता था तो हमारे पेरेंट्स हमसे ये कहते थे, पहले स्कूल में मार्क्स अच्छे लाओ, पहले ये करो, पहले वो करो। इतनी जल्दी, इतनी इजीली कोई भी चीज हमें प्रोवाइड नहीं कराई जाती। उस टाइम तो काफी हमें एंगर आता था, हमें गुस्सा आता था।
पर यही एक कारण है कि हमारी जनरेशन में पेशेंस, हार्ड वर्क और चीजों का महत्व काफी ज्यादा है। रही बात कार्टून्स की, तो हमारे टाइम में इतने कार्टून थे ही नहीं, और जो थे भी तो हमें उसके लिए इंतजार करना पड़ता था, बड़े बड़े एड्स देखने पड़ते थे, और ये सब अगर हमने क्रॉस कर भी लिया तो हमारा एंटीना ही गड़बड़ कर जाता था। जब तक हम उसे सही करते तब तक पता चलता कि शो खत्म हो गया। आपने कभी ना कभी अपनी लाइफ में ये जरूर सुना होगा कि अगर सप्लाई डिमांड से ज्यादा कर दी जाए तो उस चीज की वैल्यू खत्म हो जाती है। यही है, बच्चों में जरूरत से ज्यादा उन्हें चीजें मिल जाती हैं, जिसकी वजह से वो हर वस्तु की वैल्यू करना बंद कर देते हैं और ग्रेटिफिकेशन कल्चर पूरी तरह से कोलैप्स हो जाता है। बट जेन अल्फा बच्चों की प्रॉब्लम ये है कि अगर इन्हें भूख लगती है तो जोमेटो, स्विगी इनका इंतजार कर रहा है। अगर ये अकेला फील करते हैं तो व्हाट्सएप, इंस्टा, फेसबुक पर इनके दोस्त हैं। अगर ये बोर हो रहे हैं तो प्राइम वीडियो, नेटफ्लिक्स, रील्स, इनके लिए सब कुछ एक फिंगर टिप पर मौजूद है। यही सम रीजंस हैं जिसके कारण बच्चे सबसे ज्यादा कंसर्निंग स्टेज पर हैं। और इससे ज्यादा कंसर्निंग ये है कि कुछ पेरेंट्स को काफी ज्यादा प्राउड फील होता है कि उनके बच्चे का फेसबुक अकाउंट है, उनके बच्चे नेटफ्लिक्स यूज करना जानते हैं, उनके बच्चे स्विगी, जोमेटो से फूड ऑर्डर करना जानते हैं। लाइक सीरियसली, ये कहीं से भी प्राउड का सब्जेक्ट है ही नहीं। काफी टाइम पहले एक प्रोफेसर वॉल्टन मिशेल ने 4 से 5 साल के 100 बच्चों पर एक सर्वे किया, जिसे मार्शमैलो सर्वे या एक्सपेरिमेंट के नाम से जाना जाता है। उन बच्चों को अलग अलग कमरों में बुलाया गया और उन्हें एक मार्शमैलो दिया गया, जिसमें यह कहा गया कि अगर वो अगले 10 मिनट में मार्शमैलो नहीं खाते हैं तो उन्हें दूसरा मार्शमैलो भी मिलेगा। उसमें कुछ बच्चों ने तुरंत उस मार्शमैलो को खा लिया और किसी ने दूसरे मार्शमैलो का लंबे टाइम तक इंतजार किया और मार्शमैलो को हाथ तक नहीं लगाया। आपको पता है कि ये रिसर्च उन सभी बच्चों पर, 100 बच्चों पर 40 साल तक लगातार चलती रहती है। जिन बच्चों ने 2 मार्शमैलो लेने के चक्कर में पहले वाले को हाथ तक नहीं लगाया था, वे बच्चे अपनी लाइफ में काफी ज्यादा सक्सेसफुल, वेल मेंटेन और वेल डिसिप्लिन थे। पर जिसने तुरंत मार्शमैलो खा लिया था, वे सभी बच्चे आज भी अपनी लाइफ में काफी स्ट्रगल कर रहे थे। रीजन सिर्फ ये था कि जिन्होंने नहीं खाया था उनकी लाइफ में वे पेशेंस में थे, वे ग्रेटिट्यूड में थे और कुछ क्षणों की खुशी के आगे वो घुटने नहीं टेकते थे, बल्कि अपनी बड़ी उपलब्धियों का वेट करते थे, इंतजार करते थे। और वे बच्चे ज्यादा सक्सेसफुल थे, ज्यादा स्ट्रेस हैंडल कर सकते थे और सोशल स्किल डेवलपमेंट उनमें हो चुकी थी। वर्किंग जोन उनका काफी बेहतर था और दूसरों की अपेक्षा वो काफी ज्यादा हार्ड वर्किंग थे। और यही हमारी चीजें इस जनरेशन के बच्चों में काफी हद तक खोती हुई नजर आ रही है। दूसरा पॉइंट ये है कि बच्चों के ब्रेन में कुछ पार्ट ऐसे होते हैं लाइक अ वार्निंग, जो उनमें हैप्पीनेस का एहसास कराते हैं। सिंपल है, जिस काम से उन्हें खुशी मिलती है वो मल्टीपल टाइम उस काम को करते रहते हैं और जिस काम से उन्हें खुशी नहीं मिलती है वो उस काम को छोड़ देते हैं और यहाँ पर काम करता है डोपामिन। फिर यहीं से बच्चों में पेशेंस, हार्ड वर्किंग की कमी आ जाती है और यहाँ एक डिसऑर्डर अटैक करता है बच्चों पर, ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ये काफी मेजर प्रॉब्लम है बिकॉज इसी के कारण बच्चों की पढ़ाई में उनका कॉन्सेंट्रेट नहीं हो पाता है। वे बच्चे इंग्लिश में, मैथ में, लैंग्वेजेस में प्रॉब्लम क्रिएट करते जा रहे हैं। पेरेंट्स ये कहते हैं कि बच्चों में गुस्सा आता जा रहा है, वो अग्रेसिव होते जा रहे हैं और ये सब प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है रील्स और फोन्स की वजह से। एक और मेजर प्रॉब्लम है जो जेन अल्फा या आईपैड जनरेशन के साथ है, वो है स्लीपिंग प्रॉब्लम। बच्चों की नींद धीरे धीरे कम होती जा रही है। ये बच्चों पर हार्ट अटैक का प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ा रही है। लेकिन यहाँ पर आप ये सोच रहे होंगे कि रील्स का, कार्टून का या फिर नींद का हार्ट अटैक से क्या संबंध है और क्यों है। तो यूएस की सबसे बड़ी मेडिकल रिसर्च फैसिलिटी ने एक स्टडी कंडक्ट कराया जहां पर हार्ट अटैक के पीछे का कारण पता किया गया कि बच्चों में ऐसा क्यों हो रहा है। तो वहां पर पता चला कि ये सिर्फ नींद ना पूरी होने की वजह से हो रहा है। ये स्टडी कोई 1-2 बच्चों पर नहीं बल्कि 829 बच्चों के स्लीपिंग पैटर्न को चेक किया गया, जहां पर जो रिजल्ट आया वो काफी शॉकिंग था। जो बच्चे 7 से कम घंटे सोते हैं उनका जो हार्ट है वो अच्छे से काम नहीं कर पा रहा है। उन बच्चों का बीपी काफी हाई रहता है। रीजन सिंपल है कि रात में सोने के दौरान हमारे शरीर का जो रिपेयरिंग सिस्टम होता है वो ऑन होता है। हमारी बॉडी में ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है और मसल्स जो डैमेज हो जाते हैं दिन में वो जो है रिपेयर होते हैं। अब ये काम कैसे करता है? जैसे ही रात होती है, मेलेटिन नाम का जो हार्मोन होता है वो स्लीप को, नींद को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है। उसी टाइम पर हमारी बॉडी में, बच्चों की बॉडी में ग्रोथ हार्मोन रिलीज होती है। बट आईपैड जनरेशन की प्रॉब्लम ये है कि ये बच्चे रात में भी फोन का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इनके ब्रेन में
ये डीएक्टिवेट रह जाता है, यानी कि मेलेटिन एक्टिवेट होता ही नहीं है और बच्चों का जो नींद का स्लीपिंग पैटर्न है वो पूरी तरीके से अफेक्ट हो जाता है। यहाँ पर सबसे ज्यादा प्रॉब्लमैटिक बात ये है कि जिन बच्चों की नींद नहीं पूरी होती है या जो बच्चे टाइम पर नहीं सोते हैं, उनके ब्रेन में एड्रेनलिन नाम का हार्मोन बहुत तेजी से रिलीज होता है। ये हार्मोन एक तरह का स्ट्रेस हार्मोन है, बिकॉज ये हार्ट पर अटैक करता है, ये मेमोरी लॉस कर सकता है, ये डिसीजन मेकिंग थिंकिंग पर अटैक करता है, पूरी तरीके से बॉडी के जो फंक्शनिंग है, स्पेशली ब्रेन फंक्शन को डिफेक्ट कर देता है। अभी तक हमने इस वीडियो में बहुत सारे प्रॉब्लम्स को जाना, जो क्यों है, कैसे हैं और कहां से आ रही हैं, बट अब हम चलते हैं उस पार्ट की तरफ जहां इन सभी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन मिलेगा। तो यहाँ सारी जिम्मेदारी उन पेरेंट्स की बनती है जिनके बच्चे हैं। वो खुद अपने बच्चे का ये कंटेंट चेक करें कि वो कौन सा और कितने घंटे के लिए देख रहे हैं। अगर हम बच्चों के मूड स्विंग की बात करते हैं, मूड चेंज करने की बात करते हैं, तो हम उन्हें ऐसे गेम्स दिखा सकते हैं या खिला सकते हैं जो स्टडी मेथड बेस्ड हो, या फिर हम इसको भी अवॉइड करें, हम सीधे सीधे उन्हें आउटडोर गेम्स की ओर बढ़ाएं, बिकॉज ये सबसे ज्यादा बेस्ट सोल्यूशन है। लेकिन एक प्रॉब्लम यहाँ पर और है जिस पर हमें विचार करने की जरूरत है, बिकॉज इंडिया में अभी तक ऐसा कोई भी लॉ नहीं है जो जेन अल्फा किड्स की या फिर नॉर्मल किड्स की प्रॉब्लम्स को टैकल कर सके। पर रुकिए, अभी एक इंफॉर्मेशन आई है जो 1 से 2 दिन पहले की है कि ऑस्ट्रेलिया की संसद में एक कानून पेश किया गया है जो जेन अल्फा किड्स की सभी प्रॉब्लम्स को रेगुलेट करेगा। इसमें कहा गया है कि बच्चों के इंटरनेट यूज करने पर $33 मिलियन का जुर्माना उन सभी कंपनीज पर लगेगा जो कंपनी अपने कंटेंट में एग्रेसिव किड कंटेंट, किड्स अब्यूजिंग कंटेंट, किड हार्म, मेंटल कंटेंट्स को दिखाते हैं। इसमें वो कंपनीज, वो एप्स आते हैं जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैपचैट, ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े ऐप इसमें शामिल हैं। और दुनिया में ये पहला ऐसा देश होगा जिसने हार्डकोर फैसला लिया और जेन अल्फा किड्स को देखते हुए संसद भवन में एक प्रस्ताव, एक लॉ लाने की कोशिश करी। और मुझे पर्सनली ये फील हो रहा है कि इंडिया में ऐसे लॉ की सख्त जरूरत है, बिकॉज इंडियन किड्स के साथ ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है जो 2010 के बाद जन्मे हैं, जो स्पेशली जेन अल्फा किड्स कहे जाते हैं। और इंडियन गवर्नमेंट को इस पर एक बार विचार करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। जहां एक तरफ ये कहा जा रहा है कि ये जनरेशन बिगड़ी हुई और डम्ब जनरेशन है, वहीं दूसरी तरफ ये भी है कि उन्हीं बच्चों के वीकेस्ट पॉइंट को स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट भी बनाया जा सकता है। एक चीज और है कि ये बच्चे कुछ सालों बाद हमारी कंट्री के ब्राइट फ्यूचर भी कहलाएंगे। अगर इस सिस्टम में कोई गड़बड़ी होती है तो पूरी कंट्री कोलैप्स करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। वीडियो को जितना ज्यादा हो सके शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं फिर से किसी नेक्स्ट सीरीज में।